पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे एक मासूम सी लड़की शैलू, जिसने कभी किसी का बुरा तक नहीं सोचा था, पूरे गांव की हैवानियत का शिकार बन गई। उस पर वो जुल्म ढाए गए जिनकी कल्पना भी रूह को कंपा देती है। न केवल उसके जिस्म को रौंदा गया, बल्कि उस पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाया गया जिसने उसकी आत्मा को भी तोड़ दिया। हर तरफ से तिरस्कार और अपमान सहने के बाद वो टूटी बिखरी शैलू चुपचाप उस जंगल की ओर चली गई। क्या उसके साथ यहां भी जबरदस्ती होगा, जानिए इस वीडियो में आगे क्या होता है। गांव के एक पुराने कुएं में एक दिन शैलू की लाश मिलती है। गांव वालों को लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली। शायद जिंदगी के दर्द और अकेलेपन ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। शैलू की कहानी यहीं खत्म होती है। अब कहानी फिर से लौटती है प्रेजेंट टाइम में, जहां एएसआई बहुत बारीकी से हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। शाम होते ही गांव वाले पूरे गांव की निगरानी कर रहे होते हैं। सब जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो दीवार पर नाम लिखता है, और फिर उसी नाम वाले की मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही डॉक्टर जो सबकी मदद करता था, चुपचाप दीवार के पास आता है, अपने बैग से चौक निकालता है और कुछ लिखने ही वाला होता है। तभी एएसआई आ जाती है। वो चौंकते हुए कहती है, मुझे शक था तू ही है जो ये सब कर रहा है। डॉक्टर भागने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प होती है। डॉक्टर एएसआई को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और उसे उठा ले जाता है अपने ठिकाने पर। जब एएसआई होश में आती है तो पूछती है, तूने ये सब क्यों किया? निर्दोष लोगों को क्यों मारा? डॉक्टर अब अपनी कहानी बयां करता है। वो कहता है कि शैलू अकेली थी, टूटी हुई थी, और गांव के लोगों ने उसे केवल बदनाम किया। कभी समझने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ क्या हुआ। डॉक्टर ने उसकी मेडिकल जांच कराई, जहां पता चला कि शैलू एक मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रही थी, जिसमें इंसान की भावनाएं और इच्छाएं बहुत असंतुलित हो जाती हैं। ये बीमारी उसके बचपन के मानसिक आघात और घरेलू तनाव की वजह से हुई थी। डॉक्टर कहता है, ये कोई पाप नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है जिसका इलाज संभव है, लेकिन इस समाज ने उसे समझने की बजाय उसे मिटा डाला। डॉक्टर को शैलू में अपनी बेटी नजर आने लगी थी, एक ऐसी बच्ची जो सिर्फ प्यार और समझदारी चाहती थी। वो कहता है, मैंने फैसला किया, जो लोग उसे इंसान नहीं समझे उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब सवाल उठता है, क्या डॉक्टर सच में दोषी है, या फिर वो सिर्फ एक टूटी हुई रूह की आवाज बनना चाहता था? और क्या ऐसा ही समय रहते सब कुछ रोक पाएगी? डॉक्टर धीरे धीरे ऐसा ही के सामने अपने दर्द का पिटारा खोल देता है। वो कहता है, मैं शैलू को बेटी की तरह चाहता था, क्योंकि मेरी अपनी बेटी भी मेंटल प्रेशर की वजह से खुद की जान ले चुकी थी, और मैं आज भी उस हादसे का पछतावा करता हूँ। ऐसा ही उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन उधर गांव में कुछ और ही चल रहा होता है। गांव का वही फोटोग्राफर शिवा, जिसने पहले कुछ सुरागों की तस्वीरें ली थीं, उस पर अचानक हमला होता है। हमलावर एक देवी माँ का मास्क पहने होता है। शिवा मुकाबला करता है, उस पर पलटवार करता है, लेकिन हमलावर असाधारण ताकतवर होता है। वो एक बड़ा त्रिशूल निकालता है और शिवा की मौके पर ही मौत हो जाती है। मरते वक्त शिवा पूछता है, तू कौन है? वो मास्क हटाता है, पर उसका चेहरा देखकर भी हम समझ नहीं पाते ये कौन है। उधर डॉक्टर एएसआई को आगे बताता है कि वो चाहता था कि शैलू की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो उसे उसकी बीमारी के बावजूद अपनाए। तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो लड़का वापस आता है जिसे शैलू बचपन में बहुत चाहती थी, रवि। शैलू को लगता था रवि की मौत हो चुकी है, लेकिन रवि जिंदा था। वो बताता है, उस रात क्या हुआ था। मेरे पापा ने शैलू के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी, मैंने देख लिया। गुस्से में मैंने उन्हें हमेशा के लिए रोक दिया, फिर घर छोड़कर भाग गया। रवि के गाल पर जले के निशान थे और वो गांव लौटना नहीं चाहता था, लेकिन शैलू की सुरक्षा का ख्याल वो दूर से हमेशा रखता था। अब शैलू और रवि की शादी तय हो जाती है। शादी का सामान लेने डॉक्टर और रवि गांव से बाहर जाते हैं, लेकिन जब दोनों लौटते हैं उन्हें बताया जाता है, शैलू अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने आत्महत्या कर ली। रवि और डॉक्टर दोनों हैरान हैं। वो खुश थी, नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, फिर उसने खुद की जान क्यों ली? एएसआई पूछती है, तो तुमने लोगों को मारना क्यों शुरू किया? डॉक्टर जवाब देता है, क्योंकि शैलू ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था, और वो भी 6 लोगों ने मिलकर किया था। अब तक 4 की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर को पता नहीं था कि 5वां यानी शिवा भी मारा जा चुका है। अब सिर्फ एक इंसान बचा है। वो कौन है और क्या वह भी मारा जाएगा? तभी कैमरा मूव करता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर के घर के बाहर ही प्रकाश राज खड़ा था। वो सब बातें सुन चुका होता है। एएसआई पूछती है, बोलो आखिरी नाम कौन है? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, प्रकाश राज की बीवी राजेश्वरी देवी। ये सुनते ही प्रकाश राज गुस्से में तमतमाता हुआ अपने घर की ओर भागता है, और जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, अपनी बीवी राजेश्वरी देवी का गला पकड़ लेता है। बोल, तूने क्यों करवाया शैलू का मर्डर? राजेश्वरी डर जाती है। अब कहानी का वो सच सामने आता है जिसने शैलू की जिंदगी छीनी थी। असल में एक दिन जब शैलू जंगल की ओर भाग रही थी कुछ मनचलों से बचते हुए, तो वो प्रकाश राज के पुराने घर में जा छुपती है। लेकिन वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। एक महिला और एक पुरुष एक दूसरे के साथ काफी करीब थे। जैसे ही वो दोनों मुड़ते हैं, शैलू देखती है कि ये राजेश्वरी देवी और शिवा हैं। वो गलती से जरा आवाज कर देती है और राजेश्वरी उसे देख लेती है। अब डर ये था कि अगर ये बात प्रकाश राज को पता चल गई तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बस इसी डर से
राजेश्वरी देवी, शिवा और उनके 4 गुंडे मिलकर शैलू का मर्डर कर देते हैं। और यही हुआ था उस दिन, जिस दिन शैलू को गांव से धक्के मार के निकाला गया। अब जब ये पूरी सच्चाई प्रकाश राज के सामने आती है तो वो फूट फूट कर रोता नहीं, बल्कि राजेश्वरी देवी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देता है। गांव वाले सोचते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन डॉक्टर जानता है ये बदले की आग थी। डॉक्टर प्रकाश राज से आंखें मिलाकर कहता है, मुझे सब पता है, तूने ही उसे खत्म किया। उधर रवि, जो शिवा को मारकर खुद भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था, वो अपने आप को उसी कुएं में गिरा देता है जहां शैलू का मर्डर हुआ था। अब सब कुछ खत्म हो गया, पर नहीं। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे जोरदार ट्विस्ट पर। गांव का वही जाना पहचाना चेहरा जो हमेशा पान चबाते हुए अंधा बनकर इधर उधर घूमता था, अंधा पप्पू। लेकिन असली सच्चाई क्या है? हमको पता चलता है कि अंधा पप्पू असल में अंधा था ही नहीं। जी हाँ, पप्पू ही वो इकलौता चश्मदीद गवाह था जिसने अपनी आंखों से देखा था कि शैलू को किन 6 लोगों ने मिलकर मारा था। और पप्पू ही था जिसने चुपके से ये सारा सच डॉक्टर और रवि को जाकर बताया। अब सवाल ये, वो अंधे का नाटक क्यों करता था? ताकि लोग उस पर तरस खाएं, उसे फ्री में खाना पीना मिले और कोई उससे सवाल न पूछे। पर इसी बहाने वो हर चीज को अपनी आंखों से देखता रहा, हर जुर्म, हर चेहरा, हर गुनाहगार। और इस तरह पप्पू बना इस फिल्म का सबसे चुपचाप लेकिन सबसे जरूरी किरदार। और यहीं पर यह फिल्म होती है समाप्त। द एंड। मालूम है दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी लंबी जरूर हो गई, पर क्या करें, हर सीन में एक रहस्य था, हर मोड़ पर छुपा हुआ दर्द और हर किरदार के पीछे एक अधूरी दास्तान। कभी आपने सोचा है कि हम अक्सर दूसरों के बारे में अपनी राय किसी और की बातों पर बना लेते हैं, बिना खुद सच्चाई जाने, बिना उनके दर्द को समझे? और ऐसा ही कुछ हुआ शैलू के साथ। एक लड़की जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसी को इस समाज ने सबसे ज्यादा सजा दी। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि अफवाहें सिर्फ बातें नहीं होती, वो किसी की जिंदगी, किसी का सम्मान और कभी कभी किसी की जान तक ले सकती हैं। इसलिए जब तक पूरी सच्चाई ना जान लो, किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार जरूर सोचो। और अगर आपको इसी तरह की ढांसू साउथ की कहानियां, रहस्य और इमोशन से भरे ट्विस्ट पसंद हैं, तो मेरे दूसरे चैनल सिनेमा ऑनरा को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ। तब तक ध्यान रखना और अफवाहों से बचना। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक माँ और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। गांव छोटा है, लेकिन घूमने फिरने वालों के लिए ये एक पसंदीदा जगह है। पैट्रिक के पापा कहीं दूर नौकरी करते हैं, तो माँ बेटे हमेशा अकेले ही रहते हैं। पैट्रिक का बचपन यहीं बीता है, इसलिए वो अकेलापन बहुत अच्छे से जानता है। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया बस उसकी माँ ही है। वो अपनी माँ के साथ ही खेलता है, साइकिल चलाता है, झील के किनारे तैरता है और दिन भर मजे करता है। उसके पास कोई और दोस्त नहीं है, न स्कूल के न पड़ोस के। माँ ही उसकी सबसे करीबी है। दोनों हर रोज गांव के पास चलने वाली ट्रेन के साथ रेस लगाते हैं। ये उनका रोज का रूटीन बन गया है।